हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 19 सितंबर का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश का फिमिसिनो एयरपोर्ट 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना है? सही आंसर है डी, इटली। इटली के रोम में स्थित फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। यह यूके आधारित एयरपोर्ट और एयरलाइन सर्विस फर्म स्काई ट्रैक्स के द्वारा जारी किया गया है। फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। स्काई ट्रैक्स द्वारा स्वच्छता के लिए कोविड-19 रेटिंग, प्रक्रियात्मक दक्षता जांच, विजन निगरानी विश्लेषण और एटीपी नमूना परीक्षण के संयोजन पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया है। वो कौन सी केंद्रीय मंत्री थी? सही आंसर है बी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए 3 कृषि बिलों के विरोध में हरसिमरत कौर बादल ने अपना इस्तीफा दे दिया है। वो केंद्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री थीं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। उनकी जगह पे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उन्होंने केंद्र द्वारा संसद में पेश किए गए जो 3 कृषि बिलों के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। वो 3 बिल इस प्रकार हैं: कृषक उपज, व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु विधेयक 2020। हरसिमरत कौर बादल शिरोमणि अकाली दल से संबंधित हैं और एसएडी भाजपा की सबसे पुरानी सहयोगी हैं। यह कहा गया है कि ये बिल किसानों के कल्याण के खिलाफ है। पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान और अन्य राज्यों में किसानों ने पिछले कुछ हफ्तों में इन बिलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए हैं। सरकार ने तर्क दिया है कि ये बिल सरकार द्वारा नियंत्रित बाजारों और कीमतों को किसानों को मुक्त कर देंगे और वे बेहतर कीमत के लिए निजी पार्टियों के साथ समझौता करने में सक्षम होंगे। ये 3 कृषि विधेयक लोकसभा में पारित हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबीएसए के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? सही आंसर है ए, एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आईबीएसए के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक के दौरान भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के व्यापक सुधारों की गति तेज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मौसा तुरे का निधन हो गया है? इसका सही आंसर है बी, माली। माली गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति जनरल मौसा तुरे का निधन हो गया है। उनका जन्म 1936 में कोएस, माली में हुआ था। वह एक पूर्व सैन्य नेता थे जिन्होंने सैन्य तख्तापलट करते हुए मोडिबो कीता से जबरन शासन संभाला था। हालांकि उन्हें भी मार्च 1991 में हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों के बाद एक सैन्य तख्तापलट का सामना करना पड़ा था। माली गणराज्य की राजधानी बमाको है और यहाँ की मुद्रा पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूबीएस सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है ए, -8.6%। यूबीएस सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत की GDP -8.6 रहने का अनुमान लगाया है। हालांकि यूबीएस सिक्योरिटीज ने अगले वित्त वर्ष में भारत की GDP में 10% की दर से बढ़ने की संभावना जताई है। यूबीएस सिक्योरिटीज एक चीनी निवेश बैंक और ब्रोकरेज फर्म है जिसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक आयुर्वेद चौथे शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर है सी, वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा वर्चुअली आयोजित वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। इसका थीम है इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पैंडेमिक। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आयुर्वेद प्रतिरक्षा मॉडल को वैश्विक स्तर पर हेल्थ एज वन और इमर्टेज थ्रू आयुर्वेदा नाम के समाधान के रूप में प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks की ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर ए, सुरेश रैना। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stacks ने सुरेश रैना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 9stacks को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करेंगे। 9stacks की स्थापना सुधीर कामत
प्रतीक कुमार और ऋषभ माथुर ने 2017 में की थी। दोस्तों आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। चार ऑप्शन है 1978, 1969, 1965, 1961। इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम लोन अपना घर ड्रीम्स योजना का शुभारंभ किसने किया है। सही आंसर है बी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस। आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने नई होम लोन योजना अपना घर ड्रीम्स की शुरुआत की है। यह दिल्ली के क्षेत्र के कुशल मजदूरों जैसे इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर, किराना स्टोर मालिकों आदि के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर है सी, 18 सितंबर। इस बार 18 सितंबर 2020 को पहली बार विश्व स्तर पर इंटरनेशनल इक्वल पे डे मतलब अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 नवंबर 2019 को अपने 74वें सत्र में 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में अपनाया था। यह प्रस्ताव कुल 105 सदस्य राज्यों द्वारा सह प्रायोजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक स्पंदना ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। सही आंसर है सी, कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने आर्थिक स्पंदना कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह विभिन्न सहकारी संस्थानों के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए के ऋण को वितरित करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत कृषि क्षेत्र में 15,300 करोड़ रुपए का वितरण किया जाएगा, जबकि गैर कृषि क्षेत्र के लिए 24,000 करोड़ रुपए की राशि रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है HDG के लिए सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। सही आंसर है बी, मैक्सिको। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित राष्ट्रीय बॉन्ड जारी करने वाला मैक्सिको दुनिया का पहला देश बन गया है। इसने इस बॉन्ड के जरिए 750 मिलियन यूरो मतलब 890 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। यह बॉन्ड मैक्सिकन सरकार के लिए 3 तरीकों से मददगार साबित होगा, जैसे बजट पारदर्शिता को मजबूत करने, सतत विकास कार्यक्रम के लिए खर्च में बढ़ोतरी करने और विकास वित्त के उद्देश्य से विकास में योगदान देने के लिए। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। यहाँ की मुद्रा मैक्सिकन पेसो है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्रेडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा। सही आंसर है ए, विकास खन्ना। सेफ विकास खन्ना को एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। कोविड-19 संकट के बीच अमेरिका में रहते हुए भी विकास खन्ना ने गरीबों और जरूरतमंदों में खाना पहुंचाने का काम किया था, इसलिए उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह अमेरिका के ही एशिया सोसाइटी द्वारा दिया जाता है। जो लोग अमेरिका में रहते हुए एशिया के लिए काम करते हैं उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया जाता है। सही आंसर है सी, 18 सितंबर। विश्व जल निगरानी दिवस दुनिया भर में 2003 से हर साल 18 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस जल की निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2020 के लिए थीम WWUMD सॉल्व वाटर है। यह दिन 2003 में अमेरिका के स्वच्छ जल फाउंडेशन द्वारा एक वैश्विक शैक्षिक आउटरीच कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक 2020 के मानव पूंजी सूचकांक में भारत का स्थान कितना है। सही आंसर है सी, 116वां। विश्व बैंक के वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक के नवीनतम संस्करण में 174 देशों के बीच भारत को 116 पदों पर स्थान दिया गया है। इस सूचकांक में पूरे देश में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों को मापा जाता है। 2020 मानव पूंजी सूचकांक में 174 देशों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य डेटा को मार्च 2020 तक शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेसबुक इंडिया ने ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है ए, अरुण श्रीनिवास। फेसबुक इंडिया ने अरुण श्रीनिवास को ग्लोबल बिजनेस ग्रुप के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अरुण श्रीनिवास भारत मार्केटिंग सॉल्यूशंस की रणनीति और वितरण को बढ़ावा देंगे, जिसका उद्देश्य बड़े विज्ञापनदाताओं और एजेंसियों को टैप करना है। उन्होंने ओला के साथ मुख्य परिचालन अधिकारी और वैश्विक मुख्य विपणन अधिकारी के रूप में कार्य किया है। दोस्तों कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें ब्राजील, भारत, अमेरिका, चीन। इसका सही आंसर है डी, चीन।
चीन कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे स्थान पर आता है। अन्य प्रमुख कोयला उत्पादक भारत और ऑस्ट्रेलिया है। चीन ने 2013 में लगभग 3.7 बिलियन टन कोयले का उत्पादन किया था, जो वैश्विक कुल कोयले की उपज का 47% था। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूं, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।